अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये कहीं से आए हैं हलवे, तो ये अलग अलग तरह के हलवे हैं। देखिए एक ये है, ये हलवा है एक, और एक ये है, और एक ये है, और ये है, ये है, ये है। तो ये हर तरह के अलग अलग हलवे हैं, तो उन्होंने इस तरह से सजा के भेजे हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से सजाया है, बनाया बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह। तो ये हमारे यहाँ गिफ्ट पैक आया है। ये हम देखो और दिखाइए, और देखिए एक मिठाई ये आई है। तो ये तो अभी पैक है, तो इसे खोल के देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए मैंने वो तो आपको दिखा दी। और देखिए एक आई है ये मिठाई, तो इसमें कोई कितनी सारी चीज़ें हैं ये देखिए आप। तो ये मिठाई है, इसमें चॉकलेट है, ये और है, ये है, ये नारियल के लड्डू है, ये डोडा है, क्या। और देखिए दो पीस इन बच्चों ने खा भी लिए हैं, ये चॉकलेट के तो खाए हैं। तीन पीस खा लिए, तीसरा कहाँ गया, खाया तो अच्छे खा ली है, मुझे ऐसा लग रहा था भरा हुआ। तो ये 3 पीस बच्चों ने खा भी लिया, मैंने कर दिया बंद, क्योंकि मेरा दिल ललचा रहा है। डॉक्टर ने मुझे कर रखा है मिठाई के लिए मना, तो मैं इसे करके रख देती हूँ बंद। और बस मेरी आयशा और मरियम है, और वो आमीना है। और देखिए ये आयशा कोशिश करती है मरियम को लेने की गोद में, लेकिन आयशा इतनी कमज़ोर है कि इनसे गोद में नहीं लिया जाता, और ये थक जाती हैं। और इन्होंने क्या, चलिए आगे बिठा दी, जब मुझसे गोद में नहीं लिया जाए तो इन्होंने आगे बिठा दिया इसे। और वो देखिए उन्होंने पर्स खोल दिया है तस्मिया का, तो वो पर्स को खोले बैठी है। क्या क्या निकालोगी पर्स में से, इसे मत निकालो बेटे, इसमें सोने की चीज़ हो सकती है कोई, इसे रख दो, इसे मत खोलो। देखो क्या है इसमें, दिखाओ। बदतमीज़ बच्चा सोइए। हाँ देखते है, शायद कोई चीज़ ही है, क्या है इसके अंदर। चुप, ये बच्चों ने मंगाया था पिज़्ज़ा निकला इतना बुरा कि खाया नहीं गया, ऐसे रखा है। और ये लोग मंगा लेते हैं चीज़ें, तो आधी खाते हैं और आधी फेंकते हैं। देखिए इन्हें कोई चीज़ अच्छी न लगे, लेकिन मुझे शिमला मिर्च लगती है बहुत अच्छी, तो मैं शिमला मिर्च उठा कर खा लेती। देखिए आमीना का, देखिए गुब्बारा ले फिर ये आमीना देखिए चारों तरफ अभी तक गुब्बारा को सिर पे रख के फिरेंगी। आमीना क्या कर रही हो, 12 लेके फिर रही हो? अच्छा बेच रही हो क्या गुब्बारे? चली गई अंदर। अब देखो कहाँ पहुंची, वो पहुंची अंदर, दूसरे रूम में पहुंच गई, सामने बच्चों वाले रूम में आएगी। अब बाहर आएगी, वहीं खड़ी है अभी तो। आमीना आ जाओ, आमी आ जाओ बेटे, हम आपका गुब्बारा खरीदेंगे। आओ गुब्बारा खरीदेंगे हम आपका, आ जाओ। कितने का दिया है, कितने का गुब्बारा दिया है, कितने का है आमी? है 1 रुपये का, सस्ते ही दे दिया आपने तो। चलिए पहलते हैं फिर ऊपर और देखते हैं क्या क्या हुआ है मेरे पेड़ों के अंदर। तो यहाँ के हिम्मत हार जाती हूँ, तो यहाँ से फिर चलती हूँ ऊपर। तो हम जब हिम्मत हार जाती हूँ तो रुक जाती हूँ, फिर आगे को चलने लगती हूँ। और देखिए धूप है बहुत तेज़, तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और मैं देखती हूँ क्या क्या होता है। तो कल दवाई लगा दी है सारे पेड़ों में, मैंने दिखाई दिया है ब्लॉक के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह सभी पेड़ों में दवाई लगा दी है। तो कीड़े से इंशाल्लाह ये हो जाएंगे सुरक्षित, कीड़ा अब इसमें नहीं होंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं इसे ही देख लेती हूँ। जब मैं ऊपर आई हूँ तो सबसे पहले मैं इसे ही देख लेती हूँ। पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही जाने अंजाम, कुछ पता नहीं क्या अंजाम होना है इसका। कांटों के अलावा कुछ नहीं इस पेड़ में, अब कोई दम दरूद नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। और इनका देखते हैं क्या है। ये भी है कि यहीं रुका है, ये भी आगे नहीं बढ़ा है, जा था वहीं रुका हुआ है ये वाला। ये देखिए मैंने सोचा था थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ी पत्तियाँ निकल जाएंगी, लेकिन नहीं बढ़ा, यहीं गिर गए। क्योंकि इसका पानी ख़त्म नहीं होता, पता नहीं किस तरह से इसके अंदर बोया है, पानी डालते भी नहीं फिर भी इसके अंदर पानी भरा रहता है। तो देखते हैं कुछ किरण ने जागने की उम्मीद लगाई है या नहीं। नहीं कुछ नहीं लगी।
ओफो मेरे कपड़े फंस गए आटो में, निकलो। नहीं लगाई है उम्मीद, तो अब आ जाते हैं यहीं और इन्हें देखते हैं। ये देखिए सब पेड़ों में लगा दी दवाई कल ही। इसमें क्या निकला? इसमें भी कुछ नहीं निकला, बस ऐसी कलियाँ ही कलियाँ हैं, कुछ तो है नहीं इसके अंदर। और ये देखिए इसमें फिर वही 2 ही फूल खिले, 3 कलर के ही। आते आते इतनी थक जाती हूँ कि बोलने की हिम्मत भी नहीं रहती, क्योंकि धूप भी है। दोपहर का टाइम आई हूँ, आज सुबह के टाइम नहीं आई हूँ, तो 12 बजे का टाइम है। देखिए फूल भी बेचारे उदास हो गए हैं सारे। देखिए ये देखिए, और ये कली भी खिलने वाली ही, इंशाल्लाह कल तक खिल जाएगी। कल फूल खिला था, ये मुरझा चुका है। और ये छोई मोई के फूल तो अभी खिले हुए ही हैं। खैर ये एक फूल है अकेला, इस पर कलियाँ खिल रही, लेकिन इस पर पता नहीं क्या हो रहा है, कलियाँ खिलती हैं टूट जाती, फूल नहीं खिल रहे कई दिनों से। अब तो खैर कल दवाई भी छिड़की है, अब देखो क्या होता है, अल्लाह के इख्तियार में है क्या होगा क्या नहीं। इसमें किसने डाला है? तोड़ गए, कोई तोड़ के गया है। ये तोड़ के इसमें डाल गया वहाँ से, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये पेड़ तोड़ के इसमें से उसमें डाल गया। कोई आते तो है नहीं, पता नहीं कैसे हो जाता है ये, या तो इस घर में से बच्चे आते हों शायद, पता नहीं क्या है। और देखिए ये देखिए फूल खिला है। देखिए ऐसे कट्टा उड़ के आ जाता है यहीं, ऐसे उठा उठा के रखते रखते हम परेशान हैं, लेकिन ये आ जाता है। फिर यहीं जब भी रखते हैं जब यहीं आ जाता है। देखिए पतंग एक आई है और एक ही आई है, 2 पतंग आ गई हैं आज, क्योंकि हिलत जाती हैं किसी भी चीज़ में तो यहीं की यहीं टूट जाती हैं वो। के बैठ गई हैं यहाँ, और इसे सूखे हुए पेड़ को बस अपने देखती रहती हूँ से कि क्या है इसका, क्या होगा क्या नहीं अंजाम, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह के इख्तियार में जो भी होगा देखेंगे। मेहनत करते हैं और वो चीज़ कामयाब नहीं होती, कोई भी काम हो वो कामयाब नहीं होता, तो आदमी ऐसा लगता है जैसे थक सा गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रही। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि ये पेड़ मैंने इतनी मेहनत करी है, लेकिन ये पेड़ सही नहीं हो रहा, कोई शाखा इसने नहीं निकाली, बल्कि ये सूखता चला जा रहा है। तो मेरा दिल इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं थक गई। तो आज मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि अब मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मुझे कहीं भेज दो जिससे कि मैं वहाँ रह के चली आऊँ, तो मेरे थोड़ा दिमाग को सुकून हो जाए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलिए आप अमरोहा चले जाइए, क्योंकि अमरोहा में हमारी पुरानी गाड़ी खड़ी है। तो बोले वो ले आइए। रात बच्चे गए थे शिवाढ़ा घूमने के लिए, तो हमारी नई गाड़ी फैक्ट्री में खड़ी थी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अगर वो गाड़ी खड़ी होती तो बच्चे उसी गाड़ी से चले जाते। तो ये बोले आप गाड़ी यहीं ला के खड़े कर दिए, कहीं जाना हो अचानक तो वो काम तो आ जाएगी। फैक्ट्री से गाड़ी रात में नहीं निकल पाती है, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो जाती है तो गाड़ी नहीं निकलती। तो इसलिए शायद आज अमरोहा जाएँ, गाड़ी निकाल कर आएँ। आगे अल्लाह के इख्तियार में जाएंगे नहीं जाएंगे क्या हुआ। और ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ तो इसे उखाड़ के फेंक देंगे और दूसरा पेड़ ला के लगा देंगे इसे। लेकिन इसे उखाड़ते में मेरा दिल थोड़ा हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है कि नहीं मैंने उखाड़ दी इसे, अल्लाह कभी तो इसमें जान डालेगा, क्या पता जान ही आ जाए इसके अंदर। तो 2 दिमाग होते हैं मेरे। एक वो पेड़ है, उसे में वो जो पेड़ है वो मेरा हमेशा ढहता ही रहता है। जब भी मैं उसे सीधा करके खड़ा होती है तो ढहता, लेकिन वो हरा तो रहता है कम से कम, वो सूखता तो नहीं। कोई पट्टी सूख गई तो वो दोबारा से दूसरी निकल जाती है, लेकिन वो टेढ़ा ही मेढ़ा रहता है। उसे कितना सीधा करूँ वो सीधे ही नहीं होता। तो हो सकता है उसकी मट्टी चेंज की जाए, क्योंकि उसकी मट्टी बहुत नरम हो रही है। तो उसकी मट्टी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो मंगाते हैं मट्टी और कर देंगे चेंज किसी दिन उसकी भी। बस दिमाग अब पेड़ों में लग गया है तो इसी में इनकी फिक्र ज़्यादा रहती है। कोई बात नहीं करेंगे। और धूप में ही आके बैठ गई हूँ अपने पेड़ों के पास, क्योंकि मैं नहीं गई आई थी आज सुबह, तो मैं ये दोपहर का टाइम है और मैं इन्हीं के पास आके बैठ गई हूँ कि मैं इन्हें देखे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे इन्हें देखे बगैर चैन नहीं आता जब तक मैं इसे नहीं देख लूँ।
क्योंकि जब मैंने लगाए हैं इतने शौक़ से तो मैं इनकी देखभाल भी करती हूँ और इन्हें देखने का भी मुझे शौक़ होता है कि मैंने देख के आऊँ क्या हुआ है, किस फूल खिला है नहीं खिला है, कोई पत्ती तो नहीं झड़ी, कोई कुछ तो नहीं हुआ, कहीं पेड़ कोई सूख तो नहीं गया, किसी में पानी है या नहीं है। बस यही जो है जहन में रहता है, तो मैं आ जाती हूँ ऊपर देखने के लिए। और ये हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बेइंतहा तेज़, और इनने पेड़ों को हिला हिला के कर दिया है पागल। और ये देखिए बादल भी उड़ा के ले जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है। क्या करें, देखिए आप मेरे पेड़ का हाशिर क्या हो रहा है। सारे पेड़ आपको दिख रहे होंगे हिलते हुए, क्योंकि ये हवा बड़ी ख़तरनाक चल रही है। और आके बैठ गई इस सीढ़ी पे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो मन के चलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। और क्या, ऊपर से ये होता है कि सारे सब कुछ दिखता रहता है, सब लोग दिखते हैं, सब कुछ। घर में बैठे रहो अंदर तो कुछ भी नहीं दिखता, बस अपने बच्चे हों और हम हैं। अच्छा तो वहाँ पे भी लगता है, खैर ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऊपर आ जाओ तो छत पे तो सारा तरफ का नज़ारा हो जाता है। धूप छाँव मिल जाती है, हवा मिल जाती है, तो थोड़ा सुकून हो जाता है दिल को। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ऊपर जाकर। अब मैं नीचे आके बैठ गई हूँ जीने पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बैठे हुए। और चलते हैं बस नीचे, और क्या करेंगे, यहाँ पे भी कब तक बैठेंगे, कोई तो है नहीं बातें करने वाला, तो यहाँ कब तक बैठेंगे। बस इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा अल्लाह हाफिज़।